हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन ए के कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया जा रहा है। और पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाना जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स को हम लोग देख चुके हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, यूज फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को दिखाने के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में कंटिन्यू हो, जो वर्तमान समय में जारी हो। यानी हम अगर किसी काम के बारे में कह रहे हैं और वैसे काम जो अभी चल रहा है, जो काम अभी कंटिन्यू है, तो फिर वैसे कार्य को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझिएगा। अब देखिए, एक और चीज आपको हम यहाँ बता दें कि जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहता है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, नहीं है, और उसके बावजूद भी उस सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि काम अभी कंटिन्यू है, तो वहां भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है वह अभी एक नोवेल पढ़ रहा है, तो मतलब सेंटेंस से क्लियर है कि अभी नोवेल पढ़ रहा है, यानी नोवेल पढ़ने का काम अभी कंटिन्यू है। तो फिर यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और वैसे भी लास्ट में रहा है, रही है दिख रहा है हमें, तो कैसे बनाएंगे? ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस बी4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वैसे ही ये हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, यानी अभी जाने का काम हो रहा है, कंटिन्यू है, तो यहाँ इसको बनाएंगे ऐसे, वेयर आर वी गोइंग। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, वेयर आर वी गोइंग नाउ, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण है, वह अभी तक सोया हुआ है। देखिए, लास्ट में रहा है, रही है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा सोचिए, वह अभी तक सोया हुआ है, यानी उसके सोने का काम अभी कंटिन्यू है, उसके सोने का काम अभी जारी है। तो फिर इस सेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और कैसे बनाएंगे? ऐसे, ही इज, सोना का क्या होता है? स्लीप, और आईएनजी लगा देंगे। ही इज स्लीपिंग, अभी तक का होता है टिल नाउ, ही इज स्लीपिंग टिल नाउ। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा है, तो यहां भी देखिए रहा है, रही है, नहीं है, लेकिन सोचिए कौवा के बैठने का काम अभी जारी है, तभी तो कह रहे हो कि इस पेड़ पर एक कौवा बैठा है। तो फिर इसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। और पहले चूंकि हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, और सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में काम करने वाले मतलब जो काम करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बैठने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है बैठने का काम? कौवा। तो इसको हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, अ क्रो इज, बैठना का सिट, आईएनजी लगा देंगे। अ क्रो इज सिटिंग ऑन दैट ट्री, यानी उस पेड़ पर। अब इसके बाद सेकंड यूज पे पहुंचते हैं। देखिए, आपको यह भी बता दें कि यदि कोई काम वर्तमान समय में, यानी जब हम बोल रहे हैं उस समय कोई काम कंटिन्यू नहीं हो, लेकिन उपयुक्त समय के आसपास में वह काम कंटिन्यू रह रहा हो, तो फिर वैसे कार्य को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह आजकल गीता पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि वह आजकल गीता पढ़ रहा है, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना हुआ कि अभी पढ़ ही रहा होगा। हो सकता है कि वो रात में पढ़ता हो सकता है कि सुबह में पढ़ता हो, जरूरी थोड़ी कि जब हम बोल रहे हैं तभी पढ़ रहा है। लेकिन वह आजकल पढ़ रहा है, कंटिन्यू। हम जब कह रहे हैं उस समय नहीं पढ़ रहा होगा, हम मानते हैं, लेकिन उसके आसपास में, उस समय के आसपास में वो जरूर उस काम को कंटिन्यू करता है। तो फिर ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। वह आजकल गीता पढ़ रहा है, हो जाएगा ही इज रीडिंग, और फिर गीता का गीता ही होगा, ही इज रीडिंग गीता। आजकल का क्या होगा? नाउ अ डेज। ठीक वैसे ही राजेश इन दिनों क्रिकेट खेल रहा है, इन दिनों खेल रहा है, जरूरी थोड़ी है कि अभी खेल ही रहा होगा। तो देखिए, इसको जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? राजेश इज, और खेलना का प्लेइंग, राजेश इज प्लेइंग क्रिकेट,
और इन दिनों का हो जाएगा दीज डेज। और आगे चलते हैं, मिस्टर झा आजकल गणित पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसको भी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा मिस्टर झा इज, पढ़ाना का होता है टीच, आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग मैथ्स नाउ अ डेज यानी आजकल। तो इस प्रकार हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 2 यूज समझाएं, इसके कुछ और यूज है तो आइए उसको भी देखते हैं। तो देखिए तीसरा यूज है, इस टेंस का प्रयोग जो है इंटेंशन यानी इरादा को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी किसी काम के करने की अगर हमारे अंदर इरादा है, इंटेंशन है, तो हम उस काम को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस एग्जांपल में लिखा गया है वह मरने जा रही है, यानी उसको मरने का इरादा है, वह मतलब मरने का इंटेंशन रखती है। तो फिर जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे सी इज गोइंग टू डाई। वहीं हम बात करते हैं और कुछ एग्जांपल्स का। मेरा भाई दादाजी से मिलने जा रहे हैं, यानी भाई का इरादा है दादाजी से मिलना। तो फिर यहां बनाएंगे तो हो जाएगा माई ब्रदर इज गोइंग टू मीट, माई ब्रदर इज गोइंग टू मीट मीट ग्रैंडफादर। अब इसके बाद और आगे चलते हैं और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरे पिताजी अगले सप्ताह एक कार खरीदने जा रहे हैं, यानी मेरे पिताजी का इरादा है कार खरीदने का। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माई फादर इज गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट वीक। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ और छोटी छोटी चीजों की चर्चा करते हैं। तो देखिए इसका चौथा यूज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान में रखना है किसी तरह। तो देखिए आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। और ये वर्ब्स कौन कौन है जिसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहां तक कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जहां भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आएगा वहां पे ऐसे वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। यानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कॉन्टिन्यूअस का बात आता है, जब भी कॉन्टिन्यूअस का नाम आता है तो उसका मतलब हो जाता है वर्ब का चौथा फॉर्म। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बताएं कि ये ऐसे वर्ब हैं जिसका यूज कॉन्टिन्यूअस में होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे वर्ब हैं जिसका बिफोर फॉर्म, यानी जिसमें आईएनजी अगर हम लगाते हैं तो वो फॉर्म जो इसका गलत होता है, आईएनजी का यूज इसके साथ नहीं किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना। और देखिए कौन कौन से वर्ब है जनरली। सबसे पहली चीज कि ये 5 तो आपको ऐसे ही ध्यान में रहेगा। सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, स्मेल मतलब सूंघना, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, फिर नोटिस मतलब किसी चीज को नोटिस करना। अब देखिए जैसे हमको पता है हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सबसे पहले त्वचा, तो यानी स्किन हमारा, तो जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म पदार्थ है, कोई ठंडा पदार्थ है, उसको हमारा स्किन नोटिस कर लेता है तुरंत। या फिर हम कान के साथ, कान भी ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जीभ। तो देखिए कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, हियर, आंख से देखते हैं, सी, यानी और नाक से सूंघते हैं, स्मेल, जीभ से स्वाद लेते हैं यानी टेस्ट। तो ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है, क्रियाएं हैं। इसलिए मतलब ये जो है ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, यानी इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे और वर्ब्स हैं जैसे अपीयर, अपीयर का मतलब प्रकट होना, सिम का मतलब मालूम पड़ना यानी प्रतीत होना, लुक का मतलब दिखना, लव का मतलब प्यार करना, हेट का मतलब नफरत करना, लाइक का मतलब पसंद करना, डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। देखिए मेंटली जो एक्टिविटीज होती है, जो इमोशंस वगैरह को डिनोट करने वाले, होप का मतलब आशा करना, डाउट का मतलब संदेह करना, एडमिट मतलब प्रवेश करना, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, रिफ्यूज देनी मतलब अस्वीकार करना, प्रीफर का मतलब प्राथमिकता देना, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना, ये वांट मतलब चाहना, विश का मतलब अपना इच्छा प्रकट करना, सपोज यानी मानना, थिंक मतलब सोचना, इमेजिन यानी कल्पना करना किसी चीज के बारे में, रिमेंबर यानी याद करना, फॉरगेट यानी भूलना, बिलीव यानी विश्वास करना, नो यानी जानना, ट्रस्ट विश्वास करना,
ऑन का मतलब स्वामित्व करना है, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, इन्वॉल्व का भी मतलब हम कह सकते हैं शामिल करना, और डिपेंड का मतलब निर्भर होना। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना, और इन वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर जब इसका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं तो फिर इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे वर्ब्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी चीज समझ लीजिए, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन सारे वर्ब का यूज किया गया है हिंदी के सेंटेंस में, तो जब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अगर हिंदी के सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में इस वर्ब का यूज हुआ हो तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अब आइए आपको एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ही इज नोइंग मी वेरी वेल, इसका मतलब समझिएगा, मतलब तो स्पष्ट, आप अगर हिंदी से सोचे तो इसका मतलब स्पष्ट निकल रहा है, वह मुझे जान रहा है वेरी वेल, बहुत अच्छा से, वह मुझे बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है। तो देखिए हिंदी का सेंटेंस तो बिल्कुल सही है कि वह मुझे अच्छी तरीके से जान रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पहचान के अकॉर्डिंग हम बना दे रहा है, रही है, तो फिर आईएनजी लगा दे तो फिर ये गलत है। देखिए गलत इसलिए है बिकॉज यहाँ पे नो ऐसा वर्ब है जिसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, इसमें आईएनजी का यूज करना गलत होता है, तो फिर इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे तब सही होगा। तो देखिए यहाँ पे सही क्या होगा, सही होगा ही नोज मी वेरी वेल, यानी वह मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है या जान रहा है, हम दोनों कह सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिखते हैं सी इज ऑनिंग अ कार, यानी वह एक कार का स्वामित्व कर रही है। तो यहां भी ऑन एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो फिर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा सी ऑन्स अ कार, यानी वह एक कार का स्वामित्व करती है। अब इसके बाद हम कुछ और, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखते हैं आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, मतलब समझिए हिंदी से तो आपको लगेगा कि एकदम आसान है, मैं फील कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि यू आर राइट, तुम सही हो, आप सही हैं। तो फिर यहाँ लेकिन ये सेंटेंस गलत है, गलत इसलिए है बिकॉज ये भी गलत था, यहाँ ये गलत इसलिए है बिकॉज फील एक ऐसा वर्ब है जिसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो फिर सही क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब इसको बनाएंगे, यानी आई फील दैट यू आर राइट। तो अगर जब इसका यूज हम इस प्रकार से करेंगे तब जाकर यह सेंटेंस जो है सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं आई एम लविंग यू, यानी मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, बट इंग्लिश में ऐसे कहना गलत है, आई एम लविंग यू, बिकॉज लव एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इसमें आईएनजी नहीं लगाया जाता है। तो फिर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलना अच्छा होगा, आई सही होगा, आई लव यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में और ये सही सेंटेंस है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये 4 यूज आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप इन सारे यूजेस को ध्यान में रखना है। और देखिए जैसे हम इसका पहला यूज बताएं कि लास्ट में रहा है, रही है, नहीं हो, उसके बावजूद भी अगर उसे पता चले कि काम जारी है तो फिर उसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आपको वो चीज ध्यान में रखना है किसी तरह, बाकी सब आपको पहले से ही पता होगा। फिर इसके बाद ये जो वर्ब है इसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता, बल्कि इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसमें हम उसके पहचान, स्ट्रक्चर और वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे।